बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। जुएं जिसका नाम सुनते ही हमारे सर में खुजली शुरू हो जाती है। बचपन में अक्सर लोगों को इसका सामना करना पड़ा होगा। आखिर ये इंसान के सरों में क्यों रहती हैं और इनको ख़त्म करना इतना मुश्किल ही क्यों होता है? जुओं आखिर हमारे सर तक पहुँचती कैसे हैं और इनको कैसे ख़त्म किया जाए? आज मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊँगी और इनसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सके। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जुएं जिन्हें हम स्किन लेसिस भी कहते हैं, ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों के सरों में आराम से एक दूसरे सर में पहुंच जाती है। एक दूसरे का तौलिया यूज़ करने से, कंघा का इस्तेमाल करने से और तकिए का इस्तेमाल करने से भी ये एक दूसरे के सरों में आसानी से पहुंच जाती हैं। और इसके अलावा बाल बच्चे सफाई से नहीं धोते तो गंदगी की वजह से भी ये आराम से एक सर में पहुंच जाती हैं, एक दूसरे सरों में। और जुएं एक दिन में 4 से 5 अंडे देती हैं और ये ज़्यादातर जिस्म के मुताबिक बालों में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए वो जुओं का फेवरेट प्लेस होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ ये रहना पसंद करती हैं। जुओं को ख़त्म करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बहुत सुपर इफ़ेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं नीम के पत्तों का इस्तेमाल करूंगी। नीम, जैसे कि आप जानते हैं, नीम एक खुद एक हकीम है। नीम एंटी फ्लेमेटिव है, नीम एंटी बैक्टीरियल है, नीम आपको एंटी वायरल भी है। और ये थायराइड से लेकर दिमागी अमराज से लेकर स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सब के लिए ये बहुत ही अच्छी है। हर चीज़ के लिए ये बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का इलाज है। और इस जो रेमेडी है इसके अंदर मैं नीम के साथ एक और चीज़ भी यूज़ करूँगी, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वैसे तो इसके अंदर सिर्फ नीम ही काफ़ी है, लेकिन मैं वो बाद में आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या शामिल करना है। इस तरह से आप फ्रेश नीम थोड़ी सी ले लें और इसके पत्तों को आप अलग कर लें। इस तरह से मैंने नीम को पहले अच्छे से वॉश भी किया है। आजकल नीम के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, आप इसको अच्छे से पहले वॉश भी कर लें। आप सारी नीम की इस तरह से पत्ते उतारते जाएं और टहनियों को आप साइड पे करते जाएं, क्योंकि हमने इसको बहुत ही बारीक पेस्ट इसका बनाना है। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि नीम जो है एक एंटी फ्लेमेटिव है। आपके जिस्म पे जहाँ भी सूजन हो जाए, जैसे ज़ख्म हो गए, जिस तरह से जुओं की वजह से बच्चे खारिश करते हैं और सर में बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये अगर हम लोग नीम को का पेस्ट लगाएंगे तो उससे वो सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो ज़ख्म भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जुएँ तो ख़त्म होंगी ही सही, साथ साथ जो सर के ज़ख्म है, सर में खुश्की है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी है। आप बच्चों में लाजमी अप्लाई करें। अगर बड़ों के सरों में भी जुएँ हैं तो लाजमी इसको हफ्ते में 2 दफ़ा करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। इस तरह से हमने सारे पत्ते टहनियों से अलहदा कर लिए हैं और इसको हमने अब बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। जिस तरह से हम पुदीने की चटनी पीसते हैं उस तरह से हमने इसको बारीक पीसना है, बहुत ही अच्छे से। उसके इसमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, गाढ़ा इसको रखना है। ये देखिए, ये बहुत ही बारीक फॉर्म में हमने इसको पीस लिया। आप इसे चॉपर में पीस लें या कुन्नी डंडे में पीस लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं उसी से आप फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ ही हम इसमें एक और बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव चीज़ शामिल करें जो आपके किचन में ही मौजूद है, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसके अंदर हम इसलिए शामिल करें कि जुओं की वजह से हमारे सर में ख़ारिश शुरू हो जाती है और बच्चे मुसलसल ख़ारिश करते रहते हैं और उसकी वजह से ज़ख्म हो जाते हैं और ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो ये हल्दी पाउडर से उस ज़ख्मों को हीलअप होगा और बहुत जल्दी ज़ख्म सही हो जाएंगे। इसमें हमने तकरीबन आधे चम्मच से भी ज़्यादा हल्दी पाउडर शामिल कर लिए और कोशिश करें हल्दी आपकी खालिश होनी चाहिए। जिस तरह से घर में बनाई हुई हल्दी हो वो ज़्यादा बेहतर होगी, उससे ज़्यादा इफेक्ट आपको महसूस होगा। और अब चलें, मैं आपको इसको अपनी बेटी के सर पे लगा के दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से आपने लगाना है। 1-2 कतरे नींबू के शामिल करेंगे। ये अगर आपके बच्चे के सर में ज़्यादा ज़ख्म है तो आप नींबू शामिल ना करें, नहीं तो नींबू शामिल करने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और इसको बिल्कुल आपने जड़ों में लगाना है। जिस तरह से आप बिल्कुल बालों को टर्न करते जाएं और इनकी बालों की जड़ों में इनको बारीक पेस्ट को मेहंदी की तरह लगाते जाएं। इसके बालों को आप टर्न करते जाएं और ब्रश के साथ इसकी जड़ों में इस तरह से आप लगाते जाएं। ये देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ।
शुरू शुरू में बच्चे को जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसको खारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे उनमें हलचल स्टार्ट हो जाती है जुओं में। इसे परेशान नहीं होना, थोड़ी देर इसको इस तरह से महसूस होगा, उसके बाद ये खारिश आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए। इसी तरह से ये सारा लगाते जाएं आप। और आप जैसे आपके बच्चों को ये जुओं का प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आप झटपट से ये बनाएं और बच्चों के सर में लगा दें। और इस तरह से आप हफ्ते में ये जैसे ही इनको हो, हफ्ते में 2 दफ़ा ये यूज़ करें तो आपकी जुएँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में तो 3 दिन आप रेगुलर यूज़ करें और उसके बाद जब जुएँ कम हो जाएं तो फिर हफ्ते में इनको 2 दफ़ा लगाएं और इस तरह से फिर एक अच्छे से शैम्पू के साथ धो लें। और अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसे आप पूरे सर में लगा दें और इसको घंटे के लिए छोड़ दें, और जब ये खुश्क हो जाए तो फिर किसी अच्छे से शैम्पू के साथ इसको वॉश कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और किसी इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। बाबा फूड 7 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।